हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीकेसी समाधान के यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश एक प्रयास के इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल। उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन हैं, जिनमें से हम कुछ स्थलों को पढ़ेंगे। तो प्रथम स्थल है अतरंगी खेड़ा। यह काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गैरग मध्यभारत संस्कृति से लेकर गुप्त कालीन संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड़प्पा कालीन धान की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। इस कारण से यह स्थल अत्यंत प्राचीन होने की प्रमाणिकता भी करता है। चीनी यात्री हेनसांग ने इसे पिलोसान भी कहा है। अतरंगी खेड़ा एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह फैजाबाद जिले में है। इसका प्राचीन नाम अजायसा था। यह भूमि जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ आदि इन 5 तीर्थंकरों की जन्म स्थली भी मानी जाती है। यह भूमि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम की जन्मभूमि है। इस कारण यह हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह भूमि प्राचीन समय में रामायण काल में 12 योजन लंबी तथा 3 योजन चौड़ी हुआ करती थी। वर्तमान में अयोध्या में दार्शनिक स्थल निम्न है: कनक भवन, मणि पर्वत, रामघाट, हनुमानगढ़ी, तुलसी चूड़ा ये प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। कन्नौज यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। हर्षवर्धन के समय में यह नगर महादेव श्री कहलाता था। हर्षवर्धन 2 भाई 1 बहन थे, जिनमें एक बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन तथा बहन का नाम राजश्री था। हर्षवर्धन की बहन का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ, जिन्हें मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। जब ये बात राजवर्धन को पता चली तो उन्होंने देवगुप्त को मार डाला। हर्षवर्धन ने यहाँ एक महान धार्मिक सम्मेलन भी किया। प्राचीन काल में यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मोहम्मद गौरी के समय यहाँ का शासक राजा जयचंद जो गढ़वाल वंश का था। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी। इस नगर को इत नगरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह नगर कान्यकुब्ज नाम से भी प्रसिद्ध था। चतुर्थ कपिलवस्तु। इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गई, जो अब सिद्धार्थनगर में सम्मिलित रूप से सिद्धार्थनगर के रूप से जाना जाता है। बौद्ध काल में यह शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। लुम्बिनी यह स्थल महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह नेपाल में है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला के नौतनवा स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। छठवां स्थल कुशीनगर। यह भगवान बुद्ध की मृत्यु स्थल अर्थात महापरिनिर्वाण स्थली भी है। यहाँ भगवान बुद्ध का एक स्पूत है, जिसे रामाभर स्पूत भी कहा जाता है। इस स्पूत में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है। महाजनपद काल में यह मल्ल गणराज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। इसकी पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थल से की गई। सातवां स्थल आता है इलाहाबाद। वर्तमान योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। यह स्थल गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। यहाँ प्रति वर्ष माघ के महीने में संगम पर माघ मेला तथा प्रत्येक 6वें वर्ष में अर्धकुंभ तथा 12वें वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है। इस स्थल को वेद पुराणों में प्रयागराज अर्थात तीर्थराज की संज्ञा भी दी गई है। इस स्थल का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अकबर ने इस स्थल का नाम इलाहाबाद रखा और यहाँ एक किले का निर्माण कराया,
जिसमें अशोक का कौशाम्बी निर्मित स्तंभ को लाकर रखा गया। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय 1887 में यहाँ बनाया गया। इस स्थल पर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इनमें से खुसरो का मकबरा, आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क अर्थात अल्फ्रेड पार्क, प्लेनेटोरियम प्रसिद्ध स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं। 8वां स्थल आता है श्रावस्ती। यहाँ पर शहीद महेश स्फूर्त स्थित है। महाजनपद काल में यह कौशल जनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में यह कौशल जनपद की राजधानी थी तथा अचिरावती नदी के तट पर बसी हुई थी। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए। जैन तीर्थंकर संभावनाथ एवं चंद्र प्रभु का संबंध यहीं से इसी स्थल से बताया जाता है। जैन तीर्थंकर संभावनाथ व चंद्र प्रभु का संबंध इसी स्थल से माना जाता है। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। कौशाम्बी यह जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म तीनों से संबंध रखने वाली एकमात्र स्थल है। यहाँ से छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर है। यहाँ के प्रवासगिरी स्थल का संबंध जैन धर्म से किया जाता है। इसकी पहचान इलाहाबाद जिले के यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गांव से की गई। कौशाम्बी से 3 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। घोषिताराम विहार, अशोक का अभिलेख एवं समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ है। महत्वपूर्ण है अशोक का अभिलेख, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख जो अकबर द्वारा ले जाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। 10वां कंपिल, यह गंगा नदी के तट पर फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह जनपद काल में दक्षिण पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ एवं महासती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली भी है। 11वीं अहिछत्र, इसकी पहचान बरेली जिले के रामनगर से की गई। महाजनपद काल में यह उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 12वां स्थल बनारस गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। इसे काशी बनारस भी कहा जाता है। इलाहाबाद की भांति यह नगर भी प्राचीन नगर है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। जिस प्रकार इलाहाबाद का संबंध ऋग्वेद में मिलता है, उसी प्रकार वाराणसी का संबंध अथर्ववेद में मिलता है। यह आर्यों की सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बनारस हिंदू पुराणों कथाओं के अनुसार हिंदुओं का एक प्रमुख स्थल है। इसकी गणना भारत की 7 मोक्षदायिनी नगरियों में की जाती है। यहाँ पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। यहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। मान्यता यह है कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इसी मंदिर में स्थित है। यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से आलमगीर का मकबरा, भारत माता का मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर एवं रामनगर किला मुख्य पर्यटन स्थल हैं। काशी बनारस रेशम के कपड़ों, जरी के काम, कांसे के बर्तन आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। 13वां हुलासखेड़ा, यह 5वीं शताब्दी का प्रमुख नगर था। यहाँ से कुषाण काल के प्राप्त अवशेषों में 200 मीटर लंबी सड़क, कार्तिकेय की प्रतिमा, चांदी के सिक्के, जल निकासी की सुनियोजित व्यवस्था मिलती है। यहाँ से 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह लेटेस्ट है, करंट का क्वेश्चन है। 14वां स्थल सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस स्थल पर धमेश स्फूर्त मिला। इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम मृगदाय था। महात्मा बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ में बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, सारंगनाथ मंदिर आदि दार्शनिक स्थल हैं। 15वां मथुरा यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ जन्म श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिनमें दार्शनिक स्थल द्वारकाधीश मंदिर एवं विश्राम घाट मंदिर हैं। यह मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी भी स्थित है। 1028 ईस्वी में महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया था। कुषाण काल में यह मूर्ति कला प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सुलमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिले में स्थित यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह सैंधव संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। यह इस सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। यह कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। 17वां आगरा, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण वास्तुकला के श्रेष्ठ कारीगर उस्ताद ईसा द्वारा किया गया था, जिसमें 20,000 मिस्त्री व मजदूरों ने 17 वर्ष में पूरा किया था। आप सभी को पता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी पत्नी महबूबा बेगम के लिए बनवाया था, जो एक मकबरा है। इस नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में अफगान शासक सिकंदर लोदी ने की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया। सर्वप्रथम आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद अकबर ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे प्राचीन काल में अग्रवन अथवा आर्यगृह के नाम से जाना जाता था। आगरा की 2 ताजमहल और लाल किला को विश्व यूनेस्को की सूची में 1983 में चुना गया था। यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से लाल किला, जामा मस्जिद, इत्मद्दौला का मकबरा, रामबाग जो बाबर द्वारा 1556 में बनाया गया, अफजल खां का मकबरा, अकबर का मकबरा, चीनी का रोजा, दयालबाग, फतेहपुर सीकरी आदि सम्मिलित हैं। यह नगर उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैज खां की जन्मस्थली भी है। मिर्जा गालिब और संगीतज्ञ उस्ताद फैज खां जन्मस्थल भी है। यहाँ सुलहकुल उत्सव का भी आयोजन होता है। कालपी यमुना नदी के किनारे जालौन जिले में झांसी कानपुर मार्ग पर स्थित है। यह स्थल बीरबल की जन्मस्थली है, जिसे महेश दत्त कहा जाता है, अर्थात बीरबल का सही नाम महेश दत्त था। इस स्थल पर व्यास एवं नरसिंह नामक 2 टीले प्रमुख हैं। फतेहपुर सीकरी, अकबर के प्रिय संत शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थल यही है, अर्थात इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। इस नगर का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। 1571 से 1588 तक इसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी के पर्यटन स्थलों में बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल तथा नौबत खाना आदि हैं। 20वां स्थल आता है मेरठ। यह गंगा एवं यमुना दोआब के मध्यवर्ती भाग में बसा हुआ है। गंगा एवं यमुना दोआब के मध्यवर्ती होने के कारण यह व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ तिलहन, दाल, गेहूं, कपास और गुड़ का अत्यधिक मात्रा में व्यापार होता है। यह नगर प्रदेश की मुख्य फौजी छावनी के लिए भी प्रसिद्ध है। यह नगर कैंची के लिए प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति की
लहर यहीं से उठी थी। अशोक ने यहाँ पर एक अपना स्तंभ बनवाया जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। 21वां स्थल आता है बदायूं। मध्यकाल में यह महत्वपूर्ण शहरों में शामिल किया जाता था। मध्यकाल में सूफी निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थल बदायूं में हुआ था, अर्थात वे यहीं के थे। 22वां लखनऊ, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे नवाबों का शहर एवं बागों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ दशहरी आमों के लिए भी प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यहाँ मुस्लिम संत शाह मीना की कब्र भी बनी है। यहाँ राजकीय संग्रहालय भी स्थित है जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। यहाँ राजकीय संग्रहालय जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। मान्यता यह है कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार इस लखनऊ नगर का निर्माण राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने किया था। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जिनमें बरादरी, इमामबाड़ा, छत्र मंजिल, रूमी दरवाजा, दिलकुशा आदि। यहाँ आधुनिक निर्मित विधानसभा भवन एवं चारबाग मेट्रो रेलवे स्टेशन है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी भी है। 23वां अलीगढ़, यह नगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यह नगर ताले एवं कैंची बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। घोड़े पालने के लिए भी यह नगर प्रसिद्ध है। ताले कैंची घोड़े पालने के लिए अर्थात इन तीनों के लिए यह नगर प्रसिद्ध है। 24वां देवगढ़, यहाँ से गुप्तकालीन मूर्तियां व 10 अवतार विष्णु मंदिर मिला है। यहाँ गुप्तकालीन मूर्तियां एवं 10 अवतार मंदिर उपस्थित है। यहाँ से चंदेल वंशीय शासकों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। चंदेल वंशीय शासकों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियां का भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। देवगढ़ का संबंध गुप्तकाल एवं चंदेल वंश दो वंशों से माना जाता है। 25वां कानपुर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूती एवं ऊनी वस्त्रों की बहुसंख्या में मिलें उपस्थित है। इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर चमड़े का काम भी बड़े पैमाने पर होता है तथा यह जूते निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थल है। 26वां जौनपुर, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां के नाम से की थी। यह सिराज हिंद के नाम से मशहूर उस समय यह सिराज हिंद के नाम से मशहूर था, जिसे हिंदी में भारत का शिवराज भी कहा जाता है। यहाँ की अटाला मस्जिद प्रमुख है। बसखेड़ा, यह गंगा नदी के किनारे शाहजहांपुर जिले में स्थित है। यहाँ से 1894 ईस्वी में हर्षवर्धन का ताम्रदानपट्ट लेख प्राप्त हुआ, जिसमें हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छत्र मुक्ति के मरकट सागर गांव को लेकर मुक्त कर दो और ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख मिलता है। 28वां हस्तिनापुर, यहाँ जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। यह जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है जो मेरठ जिले में स्थित है। इस स्थल का संबंध हिंदुओं से भी है, जहाँ पांडवों और कुरुओं का जन्म स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार यहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को राजा श्रेयांश ने इक्षुरस का दान दिया था, इसलिए इसे दान तीर्थ भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। झांसी, यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1631 ईस्वी में ओरछा के शासक
बीर सिंह बुंदेला ने की थी। यहाँ पर एक किला भी स्थित है जिसका निर्माण बीर सिंह बुंदेला द्वारा किया गया था। यह नगर 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली रानी लक्ष्मीबाई के कारण विश्व में अत्यधिक प्रसिद्ध है। विश्व के अनेक दर्शनार्थी झांसी के इस किले को देखने के लिए आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए थे। केंद्र सरकार ने यहाँ ट्रांसफर फैक्ट्री भेल की स्थापना की। बैठूर यह गंगा नदी के किनारे कानपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में से ब्रह्मवर्त कहा जाता था। रामायण की रचनाकार अर्थात रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं पर है। 31वां नैमिषारण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि व 30,000 तीर्थों का स्थान माना जाता है। इसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान दी थी। कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रथम एक भीतरगांव यह कानपुर में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनका आकार शिखर, चबूतरे और छत पिरामिड के अनुसार था। द्वितीय सिकंदरा यह आगरा में के पास स्थित है। यहाँ अकबर का मकबरा स्थित है। मगहर कबीर का महाप्राण स्थल जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। चौथवा देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। सूफी संत हाजी शरीफ अली शाह दरगाह यहीं पर स्थित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह दरगाह यहीं पर स्थित है। बहराइच मुस्लिम फकीर सैयद सालर मसूद गाजी दरगाह जो गजनी के साथ भारत आए थे। सरदना यहाँ एक अद्भुत चर्च है जिसे बेगम समरू ने बनवाया था। बांसा बाराबंकी के पास स्थित है। शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह यहीं पर स्थित है। शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह यहीं पर स्थित है। कड़ा इलाहाबाद के पास जो मलुकदास की जन्मस्थली है।